तो अभी देखिए, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेरा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। तो सर कैसे करना है? तो देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जो गिवन है ना, तो उसको पिक करिए, उसको लिखिए। आपको गिवन क्या है? डिटरमाइन द एपी। सबसे पहले आपको करना है कि आपको एपी बतानी है। अब बताएंगे कैसे सर? सर आपने तो कहा था कि एपी बताने के लिए हमको ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। आप अगर सर हमको ए और डी की वैल्यू अगर बता दोगे तो मैं सर आपको एपी बता दूंगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो सर यहां से मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? एट एनी हाउ मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। वेरी गुड। अगर आपको ये दो बातें अगर पता है तो आप एपी बना दोगे। ओके, अब गिवन क्या है? थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म आपको पता है, उसकी वैल्यू क्या है? 5। तो सर आपने थर्ड टर्म का मतलब हमको बताया था। थर्ड टर्म मैं यहां लिख देता हूं, सॉल्यूशन है ये इस क्वेश्चन का। तो देखिए थर्ड टर्म का मतलब सर आपने हमको बोला था कि a प्लस 2d, एक कम कर देते हैं ना, तो a प्लस 2d आपको कितना गिवन है? 5। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और क्या गिवन है? सेवंथ टर्म इज 9। सेवंथ टर्म सर आपने बोला था ना कि एक कम कर देते हैं, तो सेवंथ टर्म का मतलब a प्लस 6d। ये कितना गिवन है? 9। इसको नाम दे दिया मैं इक्वेशन नंबर 2। अब सर मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं तो क्या मैं ए और डी की, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हो, अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आप ए और डी की वैल्यू निकाल पाओगे। समझ रहे हो आप? देखिए कैसे, एलिमिनेशन मेथड लगाइए ना। मैं देखिए यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये उड़ गया, एलिमिनेट हो गया ए। तो -6 प्लस का 2 कितना होगा? 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4d इज इक्वल्स टू, अगेन माइनस का 9 है, 5 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, माइनस से माइनस उड़ गया क्या? d इज इक्वल्स टू 4/4, 1 आ गया क्या? अरे d की वैल्यू 1 आ गई क्या? बोलो भाई, आ गई ना सर? d पता चल गया, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो d की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2, d की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू 5, तो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, a इज इक्वल्स टू 3। सर हमको d पता चल चुका है, जो कि सर मेरा वैल्यू आया है, d का वैल्यू है सर 1। हमको a पता चल चुका है सर, उसका वैल्यू आया 3। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, है ना। आप प्रॉपरली बताइएगा कि आपने जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन तो आपको डी मिला। अब सर आपने हमको बताया था ना जनरल फॉर्म क्या होता है एपी को बनाने का, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बस ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम बना के बता देते हैं क्या होगा ये। देखिए a3 कॉमा a प्लस डी, 3 प्लस 1 4। अरे भैया कॉमन डिफरेंस 1 ही तो है। a प्लस 2d वैल्यू रखते चलिए, क्या होगा? a की वैल्यू 3 हो गई। अरे सिंपल है, ये 5 हो जाएगा 4 के बाद, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सर मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा? अरे तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो ना। कॉमन डिफरेंस यानी 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1, 7 में से 6 1, 8 में से 7 1, एंड सो ऑन। सर मुझे तो अभी भी लग रहा है मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। अरे अगर आपको फिर भी लग रहा है आप गलत कर रहे हो, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 3, सेकेंड टर्म आपका क्या है? a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है? 3, डी की कितनी है? 1, 3 प्लस 1 4 होता है। सर मैंने बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा आपने। नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, तो 3 प्लस 2 5। सर मैंने बिल्कुल सही लिखा। तो आप कैसे भी क्रॉस चेक करते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को करने के बाद कभी भी उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसलिए मैं ये सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, है ना। आप किसी भी पॉइंट पर अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाला हूं, ठीक है। देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2
आपको दिख रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, मैं ऐसा क्वेश्चन अपना जब इंट्रोडक्शन दे रहा था एपी का ना, उस टाइम पे मैं बता चुका हूँ, बट मैं वापस से फिर ले लिया ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी आपसे टर्म पूछने वाला है इस बार, कौन सा टर्म होने वाला है एपी का 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड 78, तो यानी कि ये जो 78 ये जो नंबर है आपको दिखा, ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, यानी कि 3 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, राइट। 8 क्या है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से ये जो 78 है ये कौन सा टर्म है, समझ रहे हो आप, 78 कौन सा टर्म है। तो मैं आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो कुछ भी मिस मत करना, आप जितना हो सकता है प्रॉपर वे में आप लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है। मैं यहाँ आपको चीजें समझा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ 1-2 स्टेप्स मिस कर दूं, बट आप मिस मत करना, आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। जितना अच्छे से आप लिखोगे, जितना सिस्टमैटिक चलोगे, उतना अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, राइट। तो अब देखिए a ऑफ n, मैंने क्या कहा था, ये आपको टर्म अगर पता है, a ऑफ n अगर आपको पता है, मतलब सर अरे पता है ना आपको, लेकिन क्या पता है कि वो 78 है इसकी वैल्यू, समझ रहे हैं आप, लेकिन कौन सा टर्म का वैल्यू 78 है ये निकालना है आपको। तो a ऑफ n का वैल्यू कितना हो गया, 78 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n, मतलब आपको टर्म बताना है, तो n तो अननोन रहेगा ना, माइनस 1 इंटू डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ऑफकोर्स ये एपी है, क्वेश्चन में बोल दिया ना विच टर्म ऑफ द एपी, तो 8 में से 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5, करेक्ट। आप प्रॉपर निकाल के बता सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, आप लिखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5, बहुत सारे लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में गलती कर देंगे, क्यों भाई, हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इस ब्रैकेट को प्रॉपर सॉल्व करेंगे आप, 5n माइनस 5, राइट। अब देखिए सब कुछ इधर ले रहा हूं मैं, 78 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर में 5n बचा, तकलीफ क्या नहीं ना, 78 और 5 कितना होता है 83 होता है क्या, बिल्कुल होता है, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5n, 80 इज इक्वल्स टू 5n, 5n इज इक्वल्स टू 80। तो सर यहाँ से n की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा, 16 होगी ना n की वैल्यू, अरे 80/5 कर दीजिए ना, n इज इक्वल्स टू 80/5, इसको कट करेंगे तो 16 आएगा, तो ये 16th टर्म है। मतलब सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन ये कह रहा था जो 78 नंबर है, ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म होगा, तो ये 16th टर्म होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। अब मैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और लेने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अंदर जो भी गिवन है उसकी हेल्प से ही हम कुछ निकालेंगे ना, और पर्टिकुलर जो चीज़ हमें निकालनी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, ऐसा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए दिमाग में, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या मेरा, इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू -4, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है -4 एंड 7th टर्म a7 इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म आपको बताना है, बट आपको गिवन क्या है, तो सबसे पहले जब मैं अगर इसका सॉल्यूशन की बात करता हूं तो आपको गिवन क्या है, सर मुझे कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है लिख लो -4, सर मुझे 7th टर्म गिवन है, तो आपको मैंने बताया था ना 7th टर्म, यानी कि 7th टर्म को हम क्या लिखते हैं बताइए, a प्लस 6d, एक कम लिखते हैं ना, अरे फर्स्ट टर्म ए होता है, जनरल फॉर्म बताया था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, 7th टर्म ए प्लस 6d, ओके। अब सर आपने बताया था सर 7th टर्म को हम a प्लस 6d लिखेंगे, तो 7th टर्म गिवन होगा ना आपको, इज 4, तो इज इक्वल्स टू 4,
सेवंथ टर्म की वैल्यू आपको 4 गिवन है। ओके सर, डी पता है, सेवंथ टर्म पता है, ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a प्लस 6, डी की वैल्यू कितनी है बोलो भैया, -4 इज इक्वल्स टू 4 जो RHS में पहले से चल रहा है। तो a प्लस, अभी मैं अगर प्लस लिख भी देता हूं तो क्या होगा, -24। सर सॉल्व कर लेते हैं, तो a -24 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 24 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 28। कोई तकलीफ है क्या किसी को? होनी भी नहीं चाहिए। a की वैल्यू 28 आ चुकी है, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको। तो अभी आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके अंदर कुछ ऐसे समझो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है ये। मतलब कोई एक एपी है, ठीक है, ये भी एक एपी है। पहले एक ही क्वेश्चन ले लेता हूं। तो इस एपी का ये जो टर्म है मिसिंग है, फिल इन दी ब्लैंक्स में ये मिसिंग है। आपको ये बताना है कि ये नंबर, ये टर्म क्या होने वाली है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको ये बॉक्स के अंदर नंबर क्या होने वाला है, ये एपी का। तो मुझे गिवन क्या है, पहले तो मुझे जो गिवन है वो मैं ध्यान देता हूं। गिवन क्या है, मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी मुझे ए की वैल्यू गिवन है 2, राइट। मुझे निकालना क्या है, सेकंड टर्म। मुझे निकालना क्या है, सेकंड टर्म। मतलब सर, मतलब सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी मुझे निकालना है। सर मुझे a तो पता है 2 है, मुझे आप d बता दो, मैं बता दूंगा ये क्या होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, अपन अब कोशिश करेंगे कि d कैसे निकालें। अब अपन को गिवन क्या है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितनी है, 26। अब यहां पर आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू आपको गिवन है, तो a की वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर दो ना, इसके अंदर पुट करो a की वैल्यू। तो क्या होने वाली है, a की वैल्यू 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26, क्योंकि मुझे d की वैल्यू निकालनी है। तो 2d इज इक्वल्स टू 26, ये वाला 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल्स टू 24, d इज इक्वल्स टू 24/2 जो कि हो जाएगा 12। d की वैल्यू आ गई भैया आपकी 12। सर मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे d की वैल्यू पता है। सर ये मुझे पता है, ये क्या है, ये मेरी सर सेकंड टर्म है जो कि a प्लस डी होती है। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 12, तो कितना हो गया, 14 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कंसेप्ट यही रहने वाला है, जो आपको गिवन है उसकी हेल्प से निकालिए। क्या निकालना है वो आपको क्लियर है। जैसे मुझे यहाँ क्लियर था ना, मुझे a पता है, मुझे d निकालना था। मतलब आप एक बात बताइए, एक बेसिक अगर आपको मैं बात पूछता हूं कि आप एपी बनाने के लिए आपको किस 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो a सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस सो कॉल्ड d। तो अब यहां देखिए, यहां आपको क्या बताना है, एक तरीके से ये क्या है, ये a है, ये क्या है, ये सेकंड टर्म है, a प्लस डी है, ये क्या है, ये थर्ड टर्म है, a प्लस 2d है, ये क्या है, ये 4 टर्म है, मतलब सर a प्लस 3d। अरे जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपको पता है ना भैया, क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। एक एक कम करते चलिए। अगर आपसे कोई पूछता है 10th टर्म क्या होगी जनरल फॉर्म में, 10th टर्म, तो a प्लस 9d, समझ रहे हो ना। अभी देखो यहां पे ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया, मुझे a और d की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे a और d पता चल जाएगा तो मैं कुछ भी बता सकता हूं, एपी के अंदर कोई भी मिसिंग नंबर बता सकता हूं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं वैल्यू। तो सर जो गिवन है उसको देखते हैं। हाँ, तो गिवन आपको क्या है, 13 है क्या, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, सर आपने बताया ना अभी, a प्लस डी लिखा हुआ है ऊपर, इज इक्वल्स टू 13। और सर हमें क्या गिवन है, आपको ये 3 गिवन है, ये क्या है, 1 2 3 फोर्थ टर्म है। मतलब सर, अरे बोलो भाई, अरे लिखा है ना 3d इज इक्वल्स टू 3। 2 इक्वेशन दिख रही है सर मुझे, वेरी गुड। अगर आपको 2 इक्वेशन दिख रही हैं तो क्या सर मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूं,
क्यों क्यों नहीं कर सकते हो? आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। सर मुझे नहीं आता एलिमिनेशन, तो मैंने पढ़ाया हुआ एलिमिनेशन, जाके मेरा वीडियो में चेकआउट करिएगा और वहाँ से सीखना एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्यों क्यों कर रहे हो सर? इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा एलिमिनेशन वाला। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, ए और डी, तो ये एलिमिनेट हो गया ना, जीरो हो गया ना, ए पॉजिटिव का ए माइनस का ए जीरो। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2d इज इक्वल्स टू 10, है ना। अरे भैया देखो पॉजिटिव का 13 है, माइनस का 3 है, सबके साइन चेंज कर दिए मैंने नीचे वाली इक्वेशन के। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। डी की वैल्यू भैया -5 आ गई। किसको समझ नहीं आई ये डी की वैल्यू -5? अरे कुछ नहीं, 10/2 और माइनस का साइन भी है ना, तो -5 डी की वैल्यू। अब सर क्या करना है? अब बहुत आसान है, 1 या 2 में किसी में भी एक में पुट कर दीजिए, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो a प्लस -5 डी की जगह पुट कर रहा हूं भैया। एक एक बेसिक चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भैया, -5 इज इक्वल्स टू 13, a इज इक्वल्स टू 13 माइनस का उधर जाएगा 5, तो प्लस का होगा कि नहीं होगा? तो a इज इक्वल्स टू कितना आया? अरे बोलो ना, 18 आएगा कि नहीं आएगा? a की वैल्यू 18 आ गई सर, ये पता चल गया मुझे, a की वैल्यू 18 आ गई सर। एक फिल इन द ब्लैंक्स में जो मेरी फर्स्ट टर्म थी वो सर मुझे पता चल चुका है। अब भैया आपको d पता है, आपको a पता है, क्या बताना था मुझे? सर ये थर्ड टर्म बतानी थी, और थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d मतलब आपको a पता है, क्या है? 18 आया ना अभी, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आपको पता है ना, कहाँ है अपना कॉमन डिफरेंस? -5, ये आया -5। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होने वाला है? अरे 8 होने वाला है क्या? जल्दी से कैलकुलेट करिए आप, मेरा आंसर आ चुका है, 8 आएगा। सर हमको बताइए कैसा आएगा 8? अरे देखिए सर आपने ये क्या किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा a प्लस 2d है ना, सिंपल a प्लस 2d में मैंने वैल्यू पुट किया है। देखिए कैसे पुट किया मैंने a प्लस 2d में, a का वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5। सर इसको सॉल्व करिए ना, तो 8 माइनस का 10, सॉरी ये 18 है, 18 फर्स्ट टर्म 18 है मेरा, तो 18 माइनस 10, तो 18 माइनस 10 कितना होता है? अरे 8 होता है कि नहीं होता है? तो आपको दोनों वैल्यू पता चल चुकी हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। जो भी गिवन है सिंपल लिखिए, जनरल फॉर्म के थ्रू कंपेयर करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आप सारी वीडियोस देखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।